10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो संबंध की सत्यता आप लोग इसके फर्स्ट भाग में देख चुके हैं, इसका हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट भाग में मैंने आपको बताया था अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये संबंध की सत्यता होती है और अल्फा बीटा हमारे कहलाते हैं शून्यक। तो इसको हम सबसे पहले तो हल करते हैं। ये देखिए x की जगह इसमें s दे दिया है और सब कुछ सेम है। आप लोग इसमें थोड़ी सी ये डंडी लगा दीजिए तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो 5 और s के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर अचर पद में ये 1 है और इसका गुणांक है 4, तो 1 गुणा 4 ये हो जाएगा 4। अब बीच के 4 को ऐसा कैसा तोड़ें कि गुणा करें तो 4 आए और उसको जोड़ें या घटाएं तब भी 4 आए, तो ये होता है 2 गुणा 2 बराबर 4। तो हम इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह हम लिख देंगे 2 + 2, s वैसे ही रहेगा +1, तो ये हमारा हो जाएगा 4s स्क्वायर। अब देखिए s इन दोनों के साथ लग जाएगा 2 और 2 के साथ, हमें केवल इस माइनस के अंदर गुणा करना है, तो -2s और ये वाला भी -2s, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है, तो इनके निशान बदल जाएंगे +1। अब इनको हम दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 4s स्क्वायर माइनस 2s, और दूसरे वाले ब्रैकेट में हमने देखिए माइनस पहले से कॉमन ले लिया है, तो ये बचेगा 2s - 1, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन आ गया, तो ये जब तोड़ेंगे हम ब्रैकेट को तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2s, s भी दोनों के साथ है और 2 भी दोनों के साथ है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो यहाँ बचेगा 2s - 1, यहाँ माइनस पहले से था कॉमन। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है जो दोनों में एक सा हो, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा 2s - 1, तो यहाँ बचेगा हमारा, इन पूरे में से हम दोनों ब्रैकेट में दोनों ही ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, 2s - 1, और अंदर इसकी जगह हमारा बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2s और इसकी जगह बचेगा हमारा -1। अब देखिए, अब हमें इनके गुणांक शून्यक निकालना है, तो हम लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0 लेने पर, अब यहाँ दोनों ही ब्रैकेट एक से हैं तो एक ही बार बस 0 लेंगे तो s की हमें वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2s बराबर 0 + 1, s बराबर हो जाएगा 1/2। समझ में आया ना, ये वाला 1 और इसके साथ 2 गुणा में था तो ये भाग में हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा शून्यक। ये आ गया अल्फा, और बीटा भी सेम ही रहेगा, अल्फा और बीटा इसमें दोनों ही 1/2 आएंगे, तो एक आंसर तो ये हो गया हमारा। अब हम करते हैं इसमें जांच। तो व्यापक समीकरण हमारा होता है ax² + bx + c, और जो हमें समीकरण दिया है वो है 4s स्क्वायर माइनस 4s + 1। अब यदि हम इन दोनों की तुलना करें तो a बराबर हमारा आ जाएगा 4, b बराबर -4 और c बराबर हमारा आ जाएगा 1। अब यदि हम जांच करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब हम इसको हल करेंगे, यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ b और a की करेंगे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम ही है दोनों की, 1/2, यहाँ पर भी 1/2, और -b हमारा है, माइनस तो पहले से है, और b की वैल्यू है -4/a, a हमारा 4, तो ये हमारा हो जाएगा इसका 2 आ जाएगा LCM, और यहाँ पर 1-1 बराबर गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/2 और ये 4/4, तो दोनों की ही वैल्यू हो जाएगी 1 = 1। तो एक जांच तो पूरी हुई। अब दूसरी वाली जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी है 1/2, और c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएंगे हमारा
ऊपर का ऊपर गुणा किया, नीचे का नीचे गुणा किया, 2 दूनी 4 और ये 1/4 पहले से है, तो ये वाला भी हमारा सही गया। इस तरह से दोनों जांच कंप्लीट हुई। अब हम आंसर में लिखेंगे शून्यक, अल्फा और बीटा, इन दोनों की वैल्यू है 1/2 और 1/2। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी के भाग 3 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।